हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। आज है जी 15 अक्टूबर 2020 और हम हैं केदारकंठा ट्रैक पे। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि हम सांकरी से लेके और जूडा का तालाब तक आ गए थे। रात हम जूडा का तालाब पे रुके और अभी जो है ठंड बहुत ज़्यादा है। 0 डिग्री तो नहीं है, 5 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होगा। धूप निकलेगी तो ठंड से कुछ राहत मिलेगी। अभी हम लोग आग जलाएंगे। अच्छा, अभी सुबह के 6 बजे हैं। सनराइज केदारकंठा से सनराइज बहुत अच्छा दिखता है ऐसा बताते हैं, लेकिन हमें जो है सनराइज देखने की कोई दिलचस्पी नहीं है। सनराइज देखने के लिए सुबह 2 बजे उठ के जो है ट्रैक स्टार्ट करना पड़ता। हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है इस काम में। ये दीप्ति अभी सोई पड़ी है और इसका उठने का अभी कोई मन नहीं है। उठ जा भाई, सुबह हो गई। अभी ना, पहले तुम खिचड़ी छोंक लो, जब उठूंगी। खिचड़ी छोंक लो तब उठेगी, ठंड लग रही है इसे। हाँ, मेरे पैर ठंडे हो रहे हैं। ये हमारे अवतार भाई राशन लेके चल पड़े हैं किचन की तरफ। किचन ये रही सामने, जहाँ पे हमने कल आग जलाई थी वहीं पे अभी भी जलाएंगे। तो जी आज हम हैं 2800 मीटर की हाइट पे। केदारकंठा है 3800 मीटर की हाइट पे। तो आज हमें पहले 3800 मीटर चढ़ना है, यानी कि 1000 मीटर चढ़ना है। और 1000 मीटर चढ़ने में हमें लगेंगे कम से कम 5 घंटे। और अच्छी बात यह है कि आज हमें कुछ भी सामान कैरी नहीं करना है, केवल थोड़ा बहुत खाना कैरी करना है बस। सुबह के बजे हैं 6:30 और हम बना रहे हैं चाय। चाय बनाने के बाद फिर खिचड़ी बनाएंगे और भरपेट खिचड़ी खाने के बाद आगे चलेंगे। थर्मस में चाय भर रहे हैं, केदारकंठा ले जाएंगे और वहाँ बैठ के पियेंगे। छलनी के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये, इसमें हम आलू वगैरह लाए थे। तो आजकल जो वो मिल रहे हैं ना पॉलीथीन की बजाय लिफाफे जो मिल रहे हैं, वो बहुत बढ़िया छलनी का काम कर रहा है। स्वाद भरे शक्ति भरे पाले जी। अरे वाह। भाई बहुत बढ़िया बनी है रे, बहुत गजब की बनी है। बाकी लोगों से भी फीडबैक लेता हूँ कैसी कैसी लग रही है उन्हें। बहुत अच्छी, स्वादिष्ट भी। तो बता भाई। अद्भुत, बहुत स्वादिष्ट। ये मेरे से जबरदस्ती कहलवा रहा है कि अच्छी बनी है, और मैं कह रही हूँ कि जब अच्छी बनी है तो खाना हमेशा तू बनाई कर। पेट भरने के बाद 9 बजे हैं अभी और हम निकल पड़े हैं अपने डेस्टिनेशन के लिए। आज का डेस्टिनेशन है केदारकंठा पीक, 3800 मीटर की हाइट। अभी हमें 2800 मीटर पे 3800 मीटर पहुंचने में हमें लगेंगे कम से कम 5 घंटे, लेकिन अभी हम एकदम तरोताज़ा हैं। तो उम्मीद है कि अगले 2 घंटे में हम 500 मीटर चढ़ जाएंगे।
10 बज चुके हैं, हमें चले हुए 1 घंटा हो गया है और हम आ गए हैं 3050 मीटर की हाइट पे, यानी कि 1 घंटे में 250 मीटर। बहुत अच्छे, शाबाश। अभी जो है 11:15 बजे हैं और हम हैं 3150 मीटर की हाइट पे, और वो सामने शायद दिख रहा होगा, शायद ना दिख रहा होगा, केदारकंठा की चोटी दिखाई दे रही है। हो देखने में तो ऐसा लग रहा है कि आप पहुंच जाएंगे, लेकिन उसकी हाइट है 3800 मीटर, यानी कि हमारे यहाँ से 650 मीटर ऊपर। 650 मीटर का मतलब कि कम से कम 3 घंटे। 11 बज चुके हैं और हम पहुंच गए हैं 3250 मीटर की हाइट पे, यानी कि पिछले 2 घंटे में हम 450 मीटर ऊपर आए हैं। बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं। इसी तरह चलते रहे तो 2 बजे से पहले पहले हम केदारकंठा पहुंच जाएंगे। देखिए, पहाड़ पे चढ़ने में जो नॉर्मल थकान होती है वही महसूस हो रही है। पसीना भी आ रहा है, हल्की हल्की थकान भी हो रही है केवल चढ़ाई के टाइम पे। बाकी हमें अभी तक AMS का कोई असर नहीं पड़ा है। जब ये जंगल ख़त्म हो जाएगा ना, 3200 मीटर के बाद नॉर्मली ट्री लाइन ख़त्म हो जाती है हमारे उत्तराखंड और हिमाचल में, लेकिन यहाँ पे 3200 मीटर से काफ़ी ऊपर तक भी ट्री लाइन है। देखते हैं कहाँ पे ट्री लाइन ख़त्म होगी। फिर जब ट्री लाइन ख़त्म हो जाएगी तो धूप हमारे चेहरे पे सीधी पड़ेगी, क्योंकि हम दक्षिण की तरफ चढ़ रहे हैं और दक्षिण में ही एकदम सूरज है। तो ये हमारी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर हमें जो है थकान होने लगेगी, AMS होने लगेगा। हम जो है अभी एक बहुत खूबसूरत बुग्याल में पहुंचे हैं। जगह की हाइट है 3350 मीटर। यहाँ से सामने वो स्वर्गारोहिणी चोटी दिखाई दे रही है। मुझे पहचान नहीं है स्वर्गारोहिणी की, हमारे गाइड साहब ने बताया है। स्वर्गारोहिणी के साथ साथ और दूसरी चोटियाँ दिखाई दे रही हैं, उन चोटियों की भी मुझे पहचान नहीं है, नाम वगैरह उनके पता नहीं है। लेकिन वो जो सीरीज़ है वो मेन हिमालय की सीरीज़ है, और उसके उस तरफ जो है किन्नौर है। यानी कि अगर हम वो जो बर्फीली चोटियाँ जो दिखाई दे रही है ना, उन्हें अगर हम पार कर ले तो किन्नौर पहुँच जाएंगे, चितकुल पहुँच जाएंगे। उस तरफ जो है हमें चांसल पास दिखाई दे रहा है, चांसल वाली रोड भी दिखाई दे रही है, रोड की कटिंग दिखाई दे रही है। तो हिमाचल का एरिया है वो। चांसल पास में जिस हिस्से में सड़क है वो हिस्सा हिमाचल में आता है, और लेफ्ट में जो बुग्याल दिखाई दे रहा है वो हिस्सा आता है उत्तराखंड में। तो हिमाचल में उस जगह को बोलते हैं चांसल पास, उत्तराखंड में उस जगह को बोलते हैं चांगशील बुग्याल। बारह बज चुके हैं, हमें चले हुए 3 घंटे हो गए हैं। 3 घंटे चलते चलते हम काफ़ी थक गए हैं और हमारी बॉडी जो है रेस्ट मांग रही है, पेट भी कुछ खुराक मांग रहा है। तो अभी हम यहाँ पे कुछ खाना पीना करेंगे। अपने साथ कुछ खाना पीना हम जो है लेके आए थे। अच्छा, वो सामने केदारकंठा की पीक दिखाई दे रही है। अभी हमें 3400 मीटर की हाइट पे, यानी कि 400 मीटर ऊपर और है। ऊपर पहुँचने में हमें लगेंगे 2 घंटे और। कौन सा गोल्डन एप्पल है? फोम जैसे हो जाते, गद्दी जैसे। यहाँ तो हमारा एक नॉर्मल कोल्ड स्टोर होता है गाँव में ना, उसको बोलते हैं कोठार। हम लाए हैं थर्मस में चाय, अभी भी गर्म है और बड़ा बढ़िया तेज मीठा, यार मज़ा आ गया। इसके अलावा कुछ बन लाए हैं। हर्षित ले तू भी ले। पहले मैं तो सेब खा रही हूँ। और कुछ बिस्कुट हैं, कुछ ये बादाम है। एक जो है होममेड मिट्ठे का पैकेट भी था, 5-6 किलो मिठा था। गुड़ का बना देते हैं ना हमारे गाँवों में, गुड़ और उसमें आटा वगैरह डाल के गुड़ के चक्के बना देते हैं। तो 5-6 किलो चक्के थे, वो हर चीज़ जो नीचे छोड़ के आ गया। तो यार वो यहाँ पे बहुत काम आते हैं। अभी हर चीज़ को डांट पड़ने वाली है। पार्ले जी का एक पैकेट है, ये बेचारा 2 पैकेट है इसके अंदर, नहीं 1.5 पैकेट है।
अब हम जो है ट्री लाइन से ऊपर आ गए हैं थोड़े बहुत हल्के हल्के पेड़ हैं, लेकिन कुल मिला के ट्री लाइन से ऊपर आ गए हैं। सांस चढ़ रही है। तो ये छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं और इनमें कुछ मेडिसिनल इफ़ेक्ट होते हैं, कुछ होता है, अच्छा होता है। मुझे इनकी किसी की भी पहचान नहीं है। तो यहाँ पे ट्री लाइन है 3400 मीटर पे। तो मैं पहले बता रहा था नॉर्मली 3200 मीटर पे होती है, कहीं कहीं 3000 पे भी, कहीं कहीं 3400-3500 मीटर पे भी। अब हमें जो है सांस चढ़ रही है, हर कदम के साथ साथ सांस चढ़ रही है। धूप बहुत तेज़ है, आसमान में बादल बिल्कुल भी नहीं है। इस धूप की वजह से आलस भी आ रहा है। और सुबह से अब तक हम 600-700 मीटर ऊपर चढ़ चुके हैं, तो थोड़ा बहुत AMS का असर भी होना ही होना है। AMS होता है एक्यूट माउंटेन सिकनेस। जब आप पहाड़ों पे चढ़ते हो तो एक लेवल के बाद ऑक्सीजन कम होने लगती है, तो वहाँ पे फिर सांस चढ़ती है। अभी फ़िलहाल हम प्राइमरी फेज में हैं AMS के, हमें सांस चढ़ रही है और थोड़ा बहुत आलस भी आ रहा है। तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत की बात तब होगी जब हमें सिर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे हमें किसी को सिर में दर्द होना शुरू होगा तो तब हम समझेंगे कि मामला सीरियस है। आलस आ रहा है तब तक कोई बात नहीं है। और ये नज़ारे, आहा, पीछे मेरे स्वर्गारोहिणी दिखाई दे रही है। जैसे जैसे हम और ऊपर चढ़ेंगे स्वर्गारोहिणी और अच्छी दिखेगी। 1 बज चुका है और हम हैं 3500 मीटर की हाइट पे। अभी 300 मीटर और बाकी है। आधा घंटा हम यहाँ बैठे रहे थे ना, खाना वाना खाया हमने, तो नहीं तो अब तक हम 3600-3700 मीटर चढ़ चुके होते। चलो ठीक है, खाना खाने से बहुत आराम मिला। बॉडी हमारी आराम मांग रही थी। आधा घंटा बैठने के बाद, खाना खाने के बाद बहुत आराम मिला। सांस ज़रूर चढ़ रही है, लेकिन उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं हो रही है। उतना ज़्यादा आलस भी नहीं आ रहा है, चढ़ने में मज़ा आ रहा है नहीं भाई हर्षित? हाँ, मज़ा आ रहा है। दीप्ति तो मुझसे आगे आगे जा रही है। किधर है वो? रही, बिल्कुल वो रही है ना। दीप्ति जो मुझसे आगे आगे जा रही है। दीप्ति के साथ ऐसा होता है कि ये शुरू में तो एकदम थक जाएगी और लास्ट में जैसे दूसरे लोग थकना शुरू करते हैं ना, इसकी थकान ख़त्म होती चली जाती है। तो अभी जो दीप्ति के साथ यही हो रहा है और हमारे साथ भी यही हो रहा है। 2 बज चुके हैं और हम आ गए हैं 3700 मीटर की हाइट पे। आखिरी का 100 मीटर और बचा हुआ है। सामने केदारकंठा दिख रही है। 100 मीटर की हाइट और बची हुई है और इसमें लगेंगे हमें मैक्सिमम आधा घंटा, यानी कि हम 2:30 बजे तक पहुंचेंगे। थकान भी हो रही है लेकिन मज़ा आ रहा है। एक बार फ्लो बन जाता है ना, फिर रुकने का मन नहीं करता। बस 100 मीटर और बचा हुआ है। हाँ, 100 मीटर डिस्टेंस नहीं है, 100 मीटर एल्टीट्यूड है। हम जो एल्टीट्यूड में बात कर रहे हैं, आपको पता है ना शुरू से ही। हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे पानी पीते रहना चाहिए, क्योंकि हम हाई एल्टीट्यूड में, यहाँ पे हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन मेंटेन रहे उसके लिए ज़रूरी है कि पानी पियो। क्योंकि पानी में तो ऑक्सीजन होती है ना भाई, हवा से ऑक्सीजन नहीं जा रही है तो पानी के थ्रू जाएगी, तो इसलिए पानी पीना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठंडा पानी है, पीने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन पीना पड़ेगा। लास्ट के 400 मीटर इस ट्रैक में कोई भी पानी नहीं है। नीचे जो बुग्याल दिख रहा है ना, जहाँ पे हमने खाना वाना खाया था, उसके पास है पानी, यानी 3400 मीटर की हाइट पे मैक्सिमम वहाँ पे पानी है। उसके बाद कोई पानी नहीं है। तो अगर आप कभी आओगे तो इस बात का ध्यान रखना कि 3400 मीटर के बाद 3800 मीटर तक, यानी कि केदारकंठा तक बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो अपनी बोतल 3400 मीटर से भर के चलो। आपके साथ कोई गाइड होगा, गाइड से आप पता कर लेना, गाइड भी इस बात का ध्यान रखेगा। देखिए जी, हम 3750 मीटर की हाइट पे पहुंच चुके हैं। 3750 मीटर की हाइट पे थोड़ी देर में हम केदारकंठा पहुंच जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ आसपास का आपको सांस चढ़ रहा है, लेकिन केदारकंठा पहुंचने से पहले, क्योंकि वहाँ पे ऊपर चढ़ के बहुत तेज़ हवा लगेगी तो रिकॉर्डिंग वगैरह शायद ना हो, तो मैं यहाँ का आपको थोड़ा सा भूगोल बता देता हूँ। थोड़ा सा बोरियत वाला काम है, लेकिन आप सहन कर लेना, ठीक है। हम यहाँ पे खड़े हुए हैं और इस तरफ से आए हैं, और ये जो नदी आपको दिख रही है, वो वाली जो नदी दिख रही है, ये टोंस नदी है। टोंस नदी आगे जाके हरकीदून, मतलब हरकीदून की तरफ से टोंस नदी आती है। अगर हम आगे चले जाएंगे तो वहाँ पे उन बर्फीले पहाड़ों के एकदम से नीचे हरकीदून दिखाई देगा।
ये वाली जो चोटी दिखाई दे रही है, कौन सी, यही वाली है ना, हाँ ये वाली जो चोटी दिखाई दे रही है ये स्वर्गारोहिणी है। मुझे पहचान नहीं है लेकिन हमारे गाइड साहब ने बताया है। अगर वो स्वर्गारोहिणी है तो बादलों के नीचे जो चोटियाँ दिखाई दे रही है 2-3, उनमें से कोई चोटी काला नाग है और एक चोटी है बंदरपूंछ। बंदरपूंछ और काला नाग के नीचे एकदम यमुनोत्री है, क्योंकि वहीं से यमुना नदी निकलती है। यमुना नदी निकल के ऐसे ऐसे उस तरफ से, वो जो हरा भरा सा एरिया है उस तरफ से निकल के चली जाती है, यानी कि वो वाला जो एरिया है वो यमुना वैली है। तो अभी हम केदारकंठा की पीक पे पहुंचेंगे तो हो सकता है हमें यमुना वैली का कोई एक आध गांव वगैरह दिखाई दे जाए, तो हम ऊपर चढ़ के आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। अब आ जाओ इधर, ये टोंस नदी हो गई और टोंस नदी के एकदम से यहाँ पे वो जो नदी आके मिल रही है उस नदी का नाम है सूपिन नदी। टोंस और सूपिन जहाँ पे मिलती है उस जगह पे, उसी जगह के एकदम बगल में बसा हुआ है सांकरी, जहाँ से हमने अपना ट्रैक शुरू किया है। सूपिन नदी फिर उधर चली, मतलब कि उधर से आती है, उस तरफ से आती है बहुत दूर से। उस एरिया में अगर आप गौर से देखोगे तो वहाँ पे 2 नदियाँ आके मिलती है। एक तो उस तरफ से नदी आती है, वो देवक्यारा बुग्याल की तरफ से आती है। देवक्यारा का नाम आपने नहीं सुना होगा, ये भी फूलों की घाटी की तरह है। तो अगर आपको देवक्यारा का ट्रैक करना है तो मानसून में करना बहुत अच्छा रहेगा, आपको फूलों की घाटी की फीलिंग आएगी। ये जो हरे भरे जंगल दिखाई दे रहे हैं ये उत्तराखंड के अंदर है, और उसके तरफ जो दूसरी तरफ जो पहाड़ वगैरह दिखाई दे रहे हैं, इन जंगलों के और उन पहाड़ों के बीच में बहती है रूपिन नदी। ये सूपिन है, वो वहाँ पे रूपिन है। रूपिन नदी इधर नेतवाड़ ही शायद इस गांव का नाम, मुझे सही याद नहीं है क्या नाम है, मोरी और सांगरी के बीच में कोई गांव है। यहाँ पे आके वो टोंस नदी में मिलती है। रूपिन नदी हिमाचल में रूपिन पास की तरफ से निकलती है। रूपिन पास का ट्रैक भी बड़ा फेमस है। रूपिन पास भी वहाँ बर्फीले पहाड़ों के बीच में है। अभी तो वहाँ पे उतनी बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं है, छोटे छोटे मुझे पैच दिखाई दे रहे हैं बर्फ़ के, नहीं तो बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं है। अप्रैल मई मानसून तक वहाँ पे खूब सारी बर्फ़ हो जाएगी, मतलब कि सर्दियों में खूब बर्फ़ हो जाएगी और वो मानसून तक रहती है। उधर मुझे दिखाई दे रही है एक सड़क दिख रही है, उस सड़क का नाम है चांसल पास। वो पड़ता है हिमाचल में, हिमाचल का शिमला ज़िला है। तो चांसल पास है, चांसल पास वाली सड़क बहुत खूबसूरत सड़क है, एकदम कच्ची सड़क है, ख़राब है। हो सकता है आप में से कोई लोग गए भी हों, मैं कभी चांसल पास नहीं गया हूँ। अच्छा, बोर तो नहीं हुए ना? चलो अब आपको हम फटाफट केदारकंठा की पीक पे लेके चलते हैं। 3750 मीटर की हाइट पे हम आ चुके हैं और सामने एकदम केदारकंठा है। अच्छा जी, हमें जो है 5 दोस्त और मिले हैं, वो भी बाई चांस विकास नगर के ही हैं, मूल रूप से जौनसारी हैं। तो ये भी भाई रात को वहीं पे रुके थे। रात को 8-9 बजे हमारी वाली, पता नहीं कौन सी यार वो लेक कौन सी थी, जूड़ा लेक पे रुके थे ये लोग भी। अब इन्होंने गलती एक ये कर दी कि बिना कुछ खाए पिए ऊपर केदारकंठा आ गए, और इनकी बहुत बुरी हालत हुई पड़ी है। जहाँ पे हमने आपको बताया था ना कि वो केदारकंठा दिख रही है और हमें पहुँचने में 3 घंटे लगेंगे, तो वहाँ से देखने में तो ऐसा लगता है कि यार बस 10 मिनट 15 आधे घंटे में पहुँच जाएंगे, लेकिन वहाँ से 3-3.5 घंटे लग गए। वही काम इनके साथ हुआ, इन्हें लगा कि यार आप पहुँच जाएंगे। हाँ, आप ट्रैक करते हुए बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें, खाना अपना साथ लेके चले। एटलीस्ट 2 टाइम की मील तो आपकी होनी चाहिए आपके साथ। और सारे के सारे देख सकते हो हालत सबकी डाउन हो रखी है अभी। सब डम पड़े हैं, अभी डिम हो रखा है सबका। चलो नीचे आके मिलते हैं, नीचे आके मिलते हैं। ओके भैया, बना के रखना चाय हाँ, चुई। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, मिलते हैं। पहुंच गए हम, मजा आ गया। हम पहुंच चुके केदारकंठा पीक पे, और इस जगह की हाइट है हमारे जीपीएस के अनुसार 3000 कितनी आ रही है, 3818 मीटर दिख रही है ना कैमरे में। तो इसे हम राउंड फिगर में 3800 मीटर यानी 3800 मीटर कह सकते हैं। तो आगे अगर कभी कोई आपसे केदारकंठा पीक की हाइट इससे ज़्यादा बताए, कहीं पे आपको इससे ज़्यादा लिखी मिले, इंटरनेट पे तो कोई भी कुछ भी लिख सकता है, 4000 मीटर भी लिख सकते हैं लोग, ऐसा लिखा हुआ भी है। तो आप ये स्क्रीनशॉट दिखा दो, आप ये वाली वीडियो आप उसे दिखा दो कि भाई देखो जीपीएस से हमने इस जगह की हाइट नापी है और इसकी हाइट है 3800 मीटर, 3800 मीटर। ये केदारकंठा पीक है और इसके दूसरी तरफ के नज़ारे हमने आपको बता दिए थे भूगोल। अब जरा इस तरफ आ जाओ, वो सामने एक वैली दिखाई दे रही है, धुंध की वजह से हो सकता है उतनी अच्छी ना दिख रही हो, वो है पुरोला की वैली। मैंने देखते ही एकदम पहचान लिया, क्योंकि इतनी चौड़ी वैली इस इलाके में केवल पुरोला की है और किसी की नहीं है। पुरोला की वैली वही वाली नदी आगे चल के यमुना में मिल जाती है, यमुना यहाँ से नहीं दिख रही है।
और अब इधर आ जाओ, इधर मैंने आपको बताया था बंदरपूंछ कालानाग, जहाँ पे वो पहाड़ बादल हैं, उनके एकदम नीचे पहाड़, बर्फीले पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, वही बंदरपूंछ कालानाग है। उनके नीचे से यमुना निकलती है और यमुना नदी ऐसे ऐसे जाके उधर, हमें यहाँ से यमुना नहीं दिख रही है, वहाँ एकदम लास्ट में, वैली के लास्ट में यमुना की एक झलक सी दिख रही है और एक सड़क सी भी दिख रही है। तो वो सड़क हो सकती है यमुनोत्री वाली सड़क हो। और अगर ये पुरोला है तो पुरोला से उधर नौगांव होगा, नौगांव से उधर होगा बड़कोट, और बड़कोट के ऊपर जो हमें एक पीक सी दिख रही है, एक काली सी, वो है राडी टॉप वाली पीक। उसे पार करके हम गंगोत्री जा सकते हैं। कितना कुछ दिख रहा है यार यहाँ से। इस तरफ देखो, ये टोंस नदी हो गई, और टोंस नदी आगे 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 हनोल त्यूनी चली जाती है, और इधर कुछ ज़्यादा नहीं दिख रहा, धुंध बहुत है। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे